नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नाम है सिलोजिज्म। हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। इससे संबंधित पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा बात को बहुत ध्यान प्यार मोहब्बत से। लिखा है सिलोज में, हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, जो न्याय होता है, न्याय का जो अर्थ होता है निष्कर्ष। अर्थात दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर तार्किक दृष्टिकोण से निकाला गया निष्कर्ष ही न्याय कहा जाता है। ठीक है, अर्थात सिलोज्म कहा जाता है। तो सिलोज्म में फ्रेंड्स कथन होते हैं। कथन का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार का कथन होता है। ठीक है, तो उन कथनों के प्रकार के आधार पर आप लोगों से निष्कर्ष पूछा जाता है और उस निष्कर्ष का आंसर आपको बताना होता है कि विच वन इज द राइट एंड विच वन इज द रॉन्ग, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो मैंने बता दिया क्या होता है न्याय निगमन। अब ध्यान से समझिएगा, जो सिलोज में होता है, सिलोज में जो टोटल स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं कथन। ठीक है, तो इन कथनों का जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होती है, ये टोटल नेचर 4 प्रकार का होता है। यानी कथन जो भी दिया होगा उस कथनों में केवल 4 ही प्रकार के, अलग अलग 4 प्रकार के नेचर वाले कथन होंगे। और उन 4 में जरा ध्यान से देखिएगा, जो पहला प्रकार होगा वो होता है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। यानी कथन का जो पहला नेचर होगा, कथन का जो पहला प्रवृत्ति होगा वो ऑल का होगा। ठीक है, दूसरा जो नेचर होता है वो होता है सम का नेचर, और सम को बोलते हैं मेनी कहते हैं। अर्थात मेनी के रूप में भी आप देख सकते हैं, सम के रूप में भी देख सकते हैं और एट लिस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। इसे हिंदी में कुछ कहा जाता है। यानी जो दूसरा नेचर है स्टेटमेंट का वो सम का होगा, पहला कौन सा है, ऑल का है। अब ध्यान से देखिएगा अगला, अगला मतलब तीसरा। तीसरा जो नेचर होता है, तीसरा जो नेचर होता है कथन का वो होता है नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब होता है नहीं। ये तीसरा कथन का नेचर होगा। यानी कथन जो होगा इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। और जो चौथा नेचर होता है कथन का, वो चौथा नेचर होता है सम नॉट का। किसका होता है, तो सम नॉट का होता है, मतलब कुछ नहीं का होता है। ठीक है, हिंदी में लिखा होगा कुछ नहीं, इंग्लिश में लिखा होगा सम नॉट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यानी पहली बात आप यहां ये समझे हैं कि जो सिलोज में होगा उसमें जो भी कथन होगा, जो स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट का नेचर कितना होगा, प्रवृत्ति कितने प्रकार की हो सकती है, तो 4 प्रकार की हो सकती है। अब चारों का डेफिनिट डायग्राम देखिएगा। डेफिनिट डायग्राम क्या हो सकता है इसका, जैसे इसमें अगर स्टेटमेंट ये कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी कहता है, तो इसका जो डेफिनिट डायग्राम होगा वो ए होगा। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये इसका डेफिनिट डायग्राम होगा। तो ये अपने दिमाग में आप इसको सेव कर लीजिएगा, है ना, सेव कर लीजिएगा। जैसे कंप्यूटर में सेव होता है वैसे दिमाग में सेव करिएगा। कह रहा है कि सभी ए क्या है, बी है, यानी ऑल ए आर बी, ये इसका डेफिनिट डायग्राम होगा। बात समझे। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है सम, अर्थात मेनी, अर्थात एटलीस्ट। तो इसमें जो स्टेटमेंट कह सकता है वो कह सकता है कि सम, कह सकता है सम ए आर बी, अथवा ऐसे भी बोल सकता है कि मेनी ए आर बी, मतलब एक ही है। ऐसे भी कह सकता है एटलीस्ट सम ए आर बी, मतलब एक ही है। तो सम ए और बी का जो डेफिनिट डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ए और बी का ये जो एरिया दिख रहा है, यही एरिया सम को, अर्थात कुछ को प्रदर्शित कर रहा है। किसको कर रहा है, कुछ को प्रदर्शित कर रहा है। बात याद रखिएगा। अभी इसके निष्कर्ष के बारे में हम बात करेंगे। अगला जो स्टेटमेंट देगा, जो अगले स्टेटमेंट का जो प्रवृत्ति होगी वो इस प्रकार से हो सकती है, नो ए आर बी। नो ए आर बी हिंदी में कह सकता है कोई ए बी नहीं है, अर्थात यह ए है और यह बी है। ठीक है, कह रहा है कोई ए बी नहीं है। तो जब भी नो कहता है तो नो जो होता है ये निगेटिव स्टेटमेंट माना जाता है। जो सम होता है इसे भी निगेटिव स्टेटमेंट माना जाता है। यानी इस नो को, ठीक है, इस नो को और इस सम नॉट को, इस नो और इस सम नॉट को कहा जाता है निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है,
निगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। बात याद रखना है आपको, नो रहे या सम नॉट रहे तो ये निगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। नकारात्मक कथन कहा जाता है। अगर ऑल और सम हो तो यह दोनों के दोनों कहे जाते हैं पॉजिटिव। क्या कहे जाते हैं भैया? इसे कहा जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका अभी कहानी आगे आपको समझ में आएगी, अभी थोड़ा सा सब्र किए रहिए, ठीक है। तो जब कभी कहता है कि नो ए आर बी, तो नो ए आर बी का मतलब होता है कि ए और बी में इतनी भयंकर दुश्मनी है, इतनी जबरदस्त जो है दोनों के बीच में पावर सप्लाई है 11,000 वोल्ट का, कि ए कभी बी के यहां नहीं जा सकता, बी कभी ए के यहां नहीं जा सकता, जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता। और जब भी नो का सिंबल आप देखेंगे तो हमेशा हमेशा ये तीर जो महाभारत में चलता था, वो तीर आपको यहां पर याद रखना है। जब भी कहेगा नो ए आर बी तो हमेशा तीर बनाएंगे, ठीक है, तीर बनाएंगे। तीर क्या शो करेगा? नो का सिंबल शो करेगा, ये बात याद रखना है आपको। चौथा जो स्टेटमेंट का नेचर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे देखिएगा, स्टेटमेंट कहेगा पहला सम ए आर नॉट बी, कहेगा सम ए आर नॉट बी, कह रहा कुछ ए बी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यह ए है और यह बी है। ये बताइए अगर हम इस दोनों के बीच एरो लगा दें तो क्या बताएगा? बताएगा कोई ए बी नहीं है, जैसे यहां पर है वैसे यहां पर है, यानी दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यही तो बताएगा। तो यहां पे निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए क्या है, बी नहीं है। तो देखिए, अगर हम इतना शेडेड एरिया ले लें, ये शेडेड एरिया इतना ले लें, और केवल इस शेडेड एरिया और इस पूरे बी के साथ अगर एरो लगा दें तो कैसा संबंध बन जाएगा? नो का संबंध बन जाएगा। यानी इतना पोर्शन ए का इस बी के पोर्शन से नो के रिलेशन में है, ठीक है। तो क्या यहां पूरा ए के साथ बी का नो रिलेशन है? नहीं भैया, इस ए का थोड़ा सा पोर्शन कैसा है? नो का संबंध है। तो वही कह रहा सम ए आर नॉट बी, यानी इतना पोर्शन शेडेड वाला कभी भी बी नहीं हो सकता। ये इसका डेफिनिट डायग्राम है, ठीक है। ये चारों का मैंने डेफिनिट डायग्राम बना दिया है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए कंक्लूजन क्या निकल सकता है। कंक्लूजन क्या निकल सकता है? हिंदी में कहा जाता है निष्कर्ष क्या निकल सकता है। अगर यहां पर पूछा जाए, कह रहा है कि सभी ए क्या है? बी है। अगर यहां पर कहा जाए सम बी आर ए, सम बी आर ए, क्या सही है या गलत है? भाई इतना बड़ा पोर्शन बी का है और इतना छोटा पोर्शन ए का है, तो देखिएगा ए के नीचे, यहां तो ए है, तो ए के नीचे बी का जो भी पोर्शन है वो थोड़ा सा ही तो है, तो सम बी आर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये बात आपको याद रखना है, जब स्टेटमेंट में ऑल दिया हो और कंक्लूजन में सम पूछे तो सम हमेशा सही होता है। प्रत्येक कंडीशन, प्रत्येक परिस्थिति में क्या होता है? सम सही होता है, बात आपको याद रखना है। दूसरा, अगर मैं पूछना चाहूं कि सम ए आर बी बताइए क्या सही है या गलत है, तो देखिए आप कहेंगे सर आपने तो ऑल ए आर बी कहा है, सभी ए को बी बना दिया है, तो सम ए आर बी कैसे होगा? तो सुनिए ध्यान से, देखिए जब ए का पूरा पोर्शन क्या है? बी है, तो ए का थोड़ा सा पोर्शन भी क्या हो जाएगा? बी ही तो हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, बी बन जाएगा। तो सम ए आर बी भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर मैंने अभी कहा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब ऑल का स्टेटमेंट हो और सम का निष्कर्ष पूछे तो सम हमेशा प्रत्येक परिस्थिति में सही माना जाता है। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे भाई, सही हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट अगर मैं आपसे पूछूं, तीसरा पूछूं कि नो ए आर बी, मैं पूछूं नो ए आर बी क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर जो दिया है नो ए आर बी, इसका डेफिनिट डायग्राम क्या होगा? इसका डेफिनिट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यह ए है और यह बी है। ए और बी में अगर एरो लगेगा, यह एरो लगेगा, तभी तो नो वाला संबंध बनेगा, तभी तो कोई भी ए बी नहीं बनेगा, ठीक है। तभी तो दोनों में कट्टर दुश्मनी होगी, तभी तो ए बी के घर नहीं जाएगा, बी कभी ए के घर नहीं जाएगा, ठीक है। तो नो ए आर बी, नो ए आर बी का ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। क्या ऐसा डायग्राम इस मेन डायग्राम में सेट हो रहा है? मतलब मैच कर रहा है क्या? ये डायग्राम इस डायग्राम से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत होने के पीछे एक रीजन और है कि जब भी स्टेटमेंट में
जब भी स्टेटमेंट में निगेटिव बात नहीं कहता है, कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता है, तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो देखिए यहां पर नो क्या है, नो मैंने कहा था क्या है, यह निगेटिव स्टेटमेंट है। सम नॉट क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। और यहां पर जो ये स्टेटमेंट दिया है पूरी तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के आधार पर आप नो का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, कभी भी नो वाला सही नहीं होगा। जब तक इसमें नो नहीं होगा अथवा सम नॉट नहीं होगा तब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक है, यानी फिर से एक बार सुनिएगा, कहने का मतलब यह हुआ कि जब कभी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा तो कभी भी निष्कर्ष निगेटिव नहीं आ सकता है, निष्कर्ष निगेटिव नहीं आ सकता है। इसी बात पर एक क्वेश्चन और मैं यहां से पूछना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि सम ए आर नॉट बी, अब आपको बताना है क्या सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो नो सम ए आर नॉट बी का सिंबल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो क्या ये डायग्राम इस मेन डायग्राम में सेट हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं हो रहा है। और वैसे भी अभी जस्ट मैंने बोला कि जब स्टेटमेंट यानी कथन में जब कोई भी निगेटिव कथन नहीं दिया है तो निगेटिव आंसर कैसे आ सकता है। यहां पर नॉट आपका एक निगेटिव है निष्कर्ष, और यहाँ पर सभी स्टेटमेंट जो है क्या है, पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव के बिहाफ पर क्या कभी निष्कर्ष निगेटिव आ सकता है, तो आप कहेंगे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको बात क्लियर हो गया है। अब हम सम के बारे में बात कर लेते हैं। सम के बारे में अगर कंक्लूजन पूछता है आपसे कुछ इस प्रकार से, अगर कहता है सम बी आर ए, बताइए सही है या गलत है, बताइए भैया सही है या गलत है। तो देखिए जब स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी, कह रहा है थोड़ा सा ए क्या है, बी है, तो थोड़ा सा बी भी तो क्या होगा, ए होगा, यानी सम बी आर ए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सही होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो सम बी आर ए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए ये डायग्राम इस डायग्राम में जाके मैच कर जा रहा है। अब आप एक कतई न सोचिएगा कि बी इधर है और इसमें बी इधर है, कोई बात नहीं भाई, इसको पलट दीजिए और पलट के चिपका दीजिए, चिपक जाएगा। देखिए निष्कर्ष वाला जो भी डायग्राम होता है वो डायग्राम अगर मेन डायग्राम में चिपकता है या उसी के जैसा होता है तो वो निष्कर्ष हमेशा सही माना जाता है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगर यहां से पूछा जाए नो ए आर बी, बताइए सही है या गलत है, तो नो ए आर बी का सिंबल कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा क्या इस डायग्राम में मैच कर रहा है, क्या सेट हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वैसे भी मैंने कहा था कि जब स्टेटमेंट में पॉजिटिव हो, पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो, तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, तो उस आधार पे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी निगेटिव बात नहीं बोली गई है, तो निगेटिव आंसर कैसे आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे नंबर पर अगर बात किया जाए सम ए आर नॉट बी, अगर कहा जाए सम ए आर नॉट बी, तो आप सीधे क्या करेंगे, गलत। काहे, इसलिए क्योंकि यहाँ नॉट है और यहाँ पर कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और वैसे भी चेक करना चाहे तो सम ए आर नॉट बी का जो वेन डायग्राम होगा ऐसा होगा, और ये डायग्राम इस मेन डायग्राम में मैच ही नहीं कर रहा है, तो कैसे सही होगा भाई, नहीं सही होगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के। अगर इसमें कंक्लूजन की बात करें कि इसमें कंक्लूजन क्या निकल सकता है, तो कंक्लूजन पहला ये है कि पहला कंक्लूजन है, ध्यान से देखिएगा, नो बी आर ए, आपको बताना है सही है या गलत है। तो अगर नो बी आर ए कहे तो नो बी आर ए का जो सिंबल होगा कुछ ऐसा होगा, बी है और ए है, तो बी और ए में ऐसा ही तो कुछ सिंबल बनेगा। मैंने बताया जब भी नो रहे तो नो का मतलब तीर, तीर तीर जब बनाएंगे ना तो वो नो बताएगा। इधर से भी तीर चल रहा है, इधर से भी तीर चल रहा है, दोनों दिशाओं से तीर चल रहा है, लड़ाई जबरदस्त चल रही है। ठीक है, तो देखिए नो बी आर ए लिखा है तो नो बी आर ए का सिंबल ऐसा होगा, वेन डायग्राम ऐसा होगा, और ये डायग्राम क्या इस मेन डायग्राम में सेट हो रहा है, तो कहेंगे ओ सेट हो रहा है भाई। देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ तीर है, ए यहाँ है, बी यहाँ तीर है, डिट्टो मैच कर गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा अगर पूछूं सम ए आर बी, अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे कि क्या कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी के लिए कुछ डायग्राम ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्या ये डायग्राम सम ए आर बी इसमें जाके मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा मैं आपसे पूछना चाहूं कि सम ए आर नॉट बी, अब बताइए क्या कुछ ए बी नहीं है, पूछ रहा है, कह रहा कुछ ए बी नहीं है,
ये भैया जब पूरा ए बी नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सही हो गया, ठीक है ना, ये भी सही हो गया, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपने इसका भी आंसर दे दिया, इसका भी आंसर दे दिया, ठीक है। एक और चौथे नंबर बात करते हैं, अगर ऐसे लिखा होता ऑल ए आर बी, अगर कहता ऑल ए आर बी है, बताइए सही है या गलत है। तो ऑल ए आर बी का जो डेफिनेट डायग्राम होता है ऐसा होता है, तो ऑल ए आर बी ऐसे बनाएंगे डेफिनेट डायग्राम उस कंक्लूजन का, और ये डायग्राम क्या करेंगे, इस डायग्राम में चेक करेंगे, है ना, बैठाएंगे मैच कराएंगे, तो देखिए मैच ही नहीं कर रहा है इस डायग्राम में ये डायग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर है, ठीक है, ये भी बात क्लियर है, बात समझ गए आप, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑल सम नो का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है, सीख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं सम नॉट का, थोड़ा सा एक एग्जांपल के तहत हम बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तहत बात करते हैं, उस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, सम नॉट के बारे में, सम नॉट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा स्टेटमेंट देगा, ऐसे स्टेटमेंट देगा पहले नंबर पर, एसटी का मतलब यहाँ स्टेटमेंट लिखा हूं मैं, स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है, कहता है सम ए आर बी, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है नो बी आर सी। तो इसका जो डेफिनिट डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, कह रहा सम ए आर बी, सम ए आर बी आपने बना दिया, ठीक है, बना दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद नो बी आर सी कह रहा कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, तो बी और सी में नो का संबंध कैसे बनेगा, तीर से बनेगा, तीर आपने लगा दिया, बता दिया बी और सी के बीच नो का संबंध है, ठीक है। अब यहां पर कंक्लूजन आपसे पूछेगा, कंक्लूजन आपसे पूछेगा, इस कंक्लूजन का आंसर आपको देना है। पहला कंक्लूजन पूछेगा बताइए सम बी आर ए सही है या गलत, तो आप क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तुरंत, ये बी है और यह ए है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने से ये फायदा होता है कि कभी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक। तो कुछ डायग्राम ऐसा होगा, इसका जो डायग्राम होगा ऐसा होगा, और ये डायग्राम के इसमें सेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखिए बी है ए है, सेट हो गया, और सम वाला पोर्शन दिख रहा है तो सम वाला यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि नो सी आर बी, बताइए सही है या गलत है, तो इसका जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा होगा, सी है और सी के बाद यहाँ बी है, इनके बीच तीर लग जाएगा, इसका मतलब इस निष्कर्ष का ये वेन डायग्राम है, और ये वेन डायग्राम इसमें चेक करिए सही है, चेक हो अगर उसमें बैठ रहा है तो एकदम ये सही है। तो आप क्या पाएंगे, आप क्या पाएंगे भाई, देखिए सी सी बी, तीर यहाँ तीर यहाँ, क्या हो गया, सही हो गया, ये भी सही होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि सम ए आर नॉट बी, ये बताइए सही है अथवा गलत है, ये बताइए सही अथवा गलत है, तो सम ए आर नॉट का सम ए आर नॉट बी कह रहा है, सम ए आर नॉट बी, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, सम ए आर नॉट बी अगर कहता है तो सम ए, तो ए का इतना पोर्शन और बी का पूरा पोर्शन, सम ए इतना पोर्शन बी से नो का संबंध बता रहा है, कह रहा है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम हो गया। अब ये वेन डायग्राम आप इसमें चेक करिए क्या बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, हिंदी में कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो देखिए ए का जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो इतना पोर्शन है ए का वो किसके पास है, बी के पास है, और बी के साथ कैसा रिलेशन झलक रहा है, सी का, कैसा रिलेशन सॉरी यहां पर सी है, ठीक है, यहां पर सी है, सम ए आर नॉट सी, मैंने पूछा सम ए आर नॉट सी, तो यहां पर क्या होगा, सी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो यहां पर पूछ रहा है सम ए आर नॉट सी, तो कह रहा है कि कुछ ए सी नहीं है, ये आपको बताना है सही है या गलत है। तो देखिएगा ए का इतना पोर्शन है और ए का जो ये पोर्शन है वो किसके पास है, बी के पास है, और सी और बी के बीच कैसा संबंध है, कैसा संबंध है, 11,000 वोल्ट का संबंध है, 11,000 वोल्ट का मतलब नो का संबंध है, कभी भी बी सी के घर सी बी के घर नहीं जा सकता। तो बताइए क्या ए के इस थोड़े से पोर्शन के साथ सी का संबंध कैसा हो जाएगा, नो का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतना पोर्शन ए का जो है इस बी के अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ए सी नहीं है, तो वही पूछा सम ए आर नॉट सी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सभी प्रकार का जो कथन है, यानी जो 4 प्रकार का कथन होता है, यही 4 प्रकार के कथन जो है पूरे सिलोज में यानी न्याय निगमन में घूम घूम करके आते हैं और आपको तंग करते हैं। आज के बाद तंग नहीं करेंगे, इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा वो बेसिकली
इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा ताकि आपका दिमाग अच्छी तरीके से इस चैप्टर में सेट हो जाए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर।